आप कभी कभी इस बात को महसूस किए होंगे जो मैं बात आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। आपकी कभी कभी ऐसा समय आता है कि आपका वक्त बुरा चलने लगता है, आप कुछ भी करते हैं वह गलत हो जाता है। आप सही बात बोलते हैं लेकिन उसका प्रभाव गलत निकल जाता है। आप चाहते हैं कि गलत ना हो क्योंकि आप पहले ही बुरे तरह से फंसे हुए हैं, आपकी बुरी वक्त चल रहा है, आप चाहते हैं कि मैं उस दलदल से, उस बुराई से निकल पाऊं, लेकिन आप कुछ भी करते हैं तो वो गलत ही हो जाता है। ऐसा होता है, जब वक्त का पहिया जब घूमता है तो आप उस चक्र में इस प्रकार फंस जाते हैं कि आपका सही निर्णय भी गलत हो जाता है। आप गलत चाह कर नहीं करते हैं लेकिन आपके साथ गलत होता है। वैसे वक्त में आप सोच सोच कर परेशान हो जाइएगा कि हम क्या करें कि अच्छा हो, क्या करें कि सही हो जाए, ऐसे करेंगे तो ये हो जाएगा। बहुत तरह से आप सोचते हैं लेकिन होता वही है जो होना चाहिए। आप अपने आप को उसके कारण अपने आप को ज़्यादा डिप्रेशन में डाल लेते हैं। आप बहुत चिंतित हो जाते हैं, सोचने लगते हैं कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मैं कुछ भी कर रहा हूं तो गलत क्यों हो रहा है। अगर ये बात आप बार बार सोचिएगा तो आप डिप्रेशन में चले जाइएगा। उस वक्त जब वह आपका वक्त बुरा चले, उस वक्त बस एक ही बात सोचिए, आप उस परम पिता परमेश्वर से एक ही बात कहिए, हे परम पिता परमेश्वर, मैं आपके शरण में आया हूं, जो कुछ करता हूं मैं आपके द्वारा ही करता हूं। अगर मेरे से कोई गलती होता है तो उसे आप सही दिशा में ले जाने की कोशिश करिए और मुझे ये प्रेरणा दीजिए कि मैं अपने जीवन में कोई गलत कदम नहीं उठा पाऊँ। मुझे अपने काम में, अपने सोच में इतना पूर्णता ला दीजिए कि मैं कभी गलत नहीं करूँ। ऐसे प्रभु से, परम पिता परमेश्वर से आपको आराधना करना चाहिए। उस बुरे वक्त में जब आपका वक्त धीरे धीरे बदलेगा, उस वक्त आपका धीरे धीरे सारी चीजें, सारी परेशानियां धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी और वह संकट का घड़ी भी धीरे धीरे टल जाएगा। उस वक्त अपने आप को नासमझ बना लीजिए कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता है। जो हमारे परमपिता परमेश्वर कहते हैं मैं उन्हीं के द्वारा करता हूँ, चाहे वह गलत हो चाहे सही हो। ऐसे कहने से आपके ऊपर जो बोझ पड़ा हुआ है सोचने का, टेंशन का, उस टेंशन से आप मुक्त हो जाइएगा। आपके दिमाग पर उतना असर नहीं पड़ेगा। आपको थोड़े समय के लिए, कुछ समय के लिए आपको रिलैक्स महसूस होगा, जिसके कारण आपको शांति लगेगा, सुकून की जिंदगी लगेगा, आपको अच्छा नींद भी लगेगा। अगर आप ऐसा सोचिएगा तो आप डिप्रेशन से भी बाहर निकल जाइएगा। तो ऐसे आपको सोचना होगा। जब आपके साथ बुरा होता है तब अपने आप को ऐसा समझिए ताकि उस समय आपके जो अपने भी होते हैं वह आपसे अलग हो जाते हैं, आपसे नफरत करने लगते हैं। ऐसा जब आपका वक्त बुरा चलेगा तो सारा लोग आपसे अलग हो जाएंगे, आपके बारे में कई तरह की बातें बोलने लगेंगे, लेकिन ये नहीं जानेंगे कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। सारी बुराई आप में ही नजर आएगा कि आपके कमी के कारण ये बुरा वक्त आया है। जबकि इतिहास गवाह है कि बहुत से राजा महाराजाओं के साथ ऐसा हुआ है, उनके पास भी बुरा वक्त आया था, वे बहुत चालाक थे, बहुत बुद्धिमान थे, फिर भी उनके साथ बुरा समय क्यों आया। देवी देवताओं के पास बुरा समय आया था, वे भी उस जाल में फंसे हुए थे, उस संकट में वो भी समाये हुए थे, लेकिन उनका जब वक्त बदला तो लोग भी सही हो गए। तो आप इंसान हैं, आपके साथ बुरा क्यों नहीं हो सकता है, आपके साथ बुरा वक्त क्यों नहीं आ सकता है, क्योंकि सृष्टि का नियम है, कभी अच्छा समय चलेगा तो कभी बुरा समय चलेगा। लेकिन अच्छे समय में आप गलत भी करिएगा तो उसका परिणाम अच्छा निकल जाएगा, लेकिन जब बुरा वक्त चलेगा तो आप अच्छा भी काम करिएगा तो उसका परिणाम बुरे ही निकलेगा। तो ये सारा क्रियाकलाप, ये सारा चक्र समय का है। उस समय के दायरे में आप भी बंध चुके हैं, आप उससे बाहर नहीं हैं।
तो फिर किस बात का आप टेंशन लेते हैं कि मेरे से गलती हो गया। आपसे कुछ भी गलती नहीं हुआ, जो भी हुआ है वह वक्त और समय ने कराया है। आप जानबूझकर कोई गलती नहीं किए। अगर सोचिए कि जो आपसे अगर गलती भी हुआ है तो वक्त ने कराया है, आप नहीं किए हैं। ऐसा अगर आप सोचते हैं तो आपके अंदर टेंशन नहीं रहेगा, सुकून रहेगा, शांति रहेगा। तो ऐसे आपको सोचना होगा।